नमस्कार। स्ट्रगल्स और उनका स्ट्रेस, संघर्ष और उनके तनाव किस काम में नहीं होते। हम में से हर कोई हर दिन तमाम मुश्किलों से जूझता है। लेकिन होता क्या है कि हमें दूसरे की लाइफ अपनी लाइफ से बेटर लगती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बॉलीवुड, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी एक ऐसी जगह है जहां बहुत तरह के संघर्ष हैं और उनसे जुड़ा स्ट्रेस भी है। पर हम देखते हैं तो सिर्फ रोशनी, चकाचौंध, पार्टीज, रेड कार्पेट्स, अवार्ड फंक्शंस। जो हम नहीं देख पाते वो है उस चकाचौंध के पीछे का अंधेरा, अकेलापन, रिजेक्शंस, तनाव, कंपटीशन, निराशा और हताशा। मैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने ये अंधेरा, ये अकेलापन, रिजेक्शंस बहुत करीब से देखे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हार नहीं मानी और वो मेहनत करते चले गए। ऐसे लोग जिन्होंने ये साबित किया कि संघर्ष के आगे ही जीत है। और इस खास बातचीत में आज ऐसे ही एक ब्रिलियंट एक्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, 44 साल की उम्र में जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अब उनको 17 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता दूं कि बमन ईरानी अगर एक्टर ना होते तो बहुत अच्छे लाइफ कोच होते, क्योंकि वो वाकई जिंदगी के फलसफे बड़ी सादगी से समझा देते हैं। बमन ईरानी, वेलकम टू जिंदगी विद रिचा। Thank you, Richa. You should be talking like that. You are a great life coach yourself. The kind of work you. नहीं, बट मैंने आपसे बहुत सीखा है कई चीजें। जब आपसे पहले इंटरव्यूज लिए या लगातार जब बात करती हूँ तो आपकी कुछ चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि लॉकडाउन का जो पीरियड था बमन, 3 महीने, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे। आपके लिए कैसा रहा ये लॉकडाउन? मुझे जब खबर मिली कि लॉकडाउन होने वाला है तो सब लोग दे आर लॉकिंग डाउन फॉर अ होल डे, पूरे दिन के लॉकडाउन करने वाले। तो ऐसे फिर बोले कि 21 दिन का लॉकडाउन है। मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, इफ इट इज गुड इट इज गुड, इफ इट विल सेव लाइव्स इट्स गुड। और मेरी जिंदगी में मेरा जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल नहीं मतलब मेरा वर्किंग ऑपरेशन है, मेरा सब भागम भागी है। फ्रॉम वन फ्लाइट टू अनदर, वन सिटी टू अनदर। कभी कभी मैं मुंबई आता हूँ तो प्लेन से जब लैंड होता है वहीं से मैं स्टूडियो में चले जाता हूँ। स्टूडियो से कभी कभी ज़ेनोबिया कम्स एंड मीट्स मी एट द स्टूडियो, और वहीं से मैं प्लेन पकड़ के दूसरे सिटी में चले जाता हूँ, दूसरी सिटी टू थर्ड टू। तो इतना ट्रैवलिंग होता था, तो मुझे मतलब जब घर में मुझे छुट्टी मिलती थी लॉकडाउन के पहले, मुझे बेचैनी होती थी कि मैं कैसे 2 दिन मैं घर में क्या करूंगा। और बहुत कुछ कर लेता हूँ। कभी दोपहर में अगर मैंने सिएस्टा नैप लिया तो मुझे मतलब इतना गिल्ट लगता था कि मैं सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आई गॉट दैट। तो ये 3 महीना तो मैं आई जस्ट सेड दिस इज इट। अपनी जिंदगी में ये होना था और हम करेंगे। वंस यू डिसाइडेड ऑन दैट, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, वंस यू बाइट द बुलेट देन यू कैन डू व्हाट यू वांट। फिर आप जो मन में आए करो। यू कैन लर्न समथिंग न्यू, और यू कुड गो टू द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग, या तो कुछ नया कुछ क्राफ्ट सीख लो, या जो अपना एग्जिस्टिंग क्राफ्ट है उसको और शार्पन करो। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी मैं वो लिस्ट करने, अगर अभी तक 3 महीने के अंदर किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया होगा तो वो प्रॉब्लम है। पहले 10 दिन में अगर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, बोला ठीक है, आप 10-15 दिन आप नेटफ्लिक्स देखो, फिल्में देखो, कीप रीडिंग या कुछ भी करो, बट यू विल हैव टू डू समथिंग दैट विल इंस्पायर यू कि जब लॉकडाउन खुले तब हम तैयार हैं कि हम कुछ करेंगे लॉकडाउन के बाद। तब तक चुपचाप घर में बैठे रहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत अनेक तकलीफें हैं, और हम वी शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कंप्लेन। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंप्लेन। जो लोग कंप्लेन करते हैं, मतलब देयर इज नो होप फॉर दैट पर्सन। कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा? अरे जब खुलेगा तब खुलेगा। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? हमारे सर पे बॉम्ब तो नहीं गिर रहे, वर्ल्ड वॉर 2 तो नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 तो नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी वर्स थिंग्स दैट कुड हैपन टू यू। हम वो मजदूर तो नहीं है जो सड़क पर निकल गया, उसको पैदल चलना पड़ा। वही बोलने वाला था। मजदूर की मैं बात करने जाऊं तो
their whole life has turned upside endless down. endless हम घर में बैठ के बोल रहे हैं हाँ life has turned upside down. पैसे की तकलीफ है बहुत. Let me tell you, there are a lot of people helping a lot of people. Or in times like this, a lot of good people step forward and step to the plate and say, let's do something. So everybody's helping everybody. उसमें कोई शक नहीं, ये तकलीफ है, but it's not that bad. It is bad. It is very bad for people who are actually suffering. It's really bad. Not for people who are saying, "What? I don't know what to do with myself." You don't know what to do with yourself? Figure it out. Figure it out. You have no place for grumble people who are sitting in a home with a hard roof. जिनका hard roof है ना, and you have something tucked away for your meals, shh, please keep quiet. हो क्या रहा है, स्पेशली आप, हम लोग जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, बहुत जी। सारे लोग एक इनसिक्योरिटी के दौर से गुजर रहे हैं. उनको ये लग रहा है, व्हाट इफ ये अगर लंबा हो गया, मुझे काम नहीं मिला, क्या होगा. ऐसे लोगों के लिए वो इनसिक्योरिटी. और मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या डू यू आल्सो गो थ्रू दैट इनसिक्योरिटी समटाइम्स, कि क्या होगा आगे. देखो, I can retire tomorrow. झूठ क्यों बोलूं? But I do not consider myself a retiring kind of person. I say कि what if this goes on, तो मेरे सब ड्रीम्स और सपने का क्या होगा? मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे सपने, बहुत सारे. एक तो आप ही ने भी बताया कि 44 की उम्र में मैंने पहली पिक्चर बनाई, तो मेरा तो लेट शुरुआत हुआ है, तो मुझे बहुत कुछ बाकी है अभी, वो अलग है. बट यंग पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड. आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू मेक अ करियर, नॉट लिविंग. बिकॉज लिविंग में क्या हो जाता है, ठीक है, यू नीड द मनी, आई अंडरस्टैंड. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग. If you want to make a living, it becomes difficult to understand whether you want to grow. But if you want to make a career, you can make a living and a career. ये वक्त है to make a career, learn something, sharpen your skills. जो भी आप इंडस्ट्री में जब खुलेगा, जब आप जाएंगे, you should be even more efficient, even more creative, even more capable of doing 50 different things, and more knowledge. Acquire knowledge. Knowledge is power. So that will make your career. Living का हो जाएगा. मैं कह रहा हूं हो जाएगा. I've been through tough times. इसलिए मैं openly कह सकता हूं. I've been through very bad times. People will help. My friends helped me when I was going through tough times. People will help somehow. I didn't have money for anything, Richa. और वो टाइम पे ना कोई लॉकडाउन था, ना कुछ था. But everybody goes through these phases. But at that time, मैं जब फोटोग्राफर बना था, होमी अदा जाने हैं, उनके पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था. जब मैंने फोटोग्राफी की करियर की शुरुआत की थी तब, तो मैंने स्टूडियो खोल के रखा था छोटा सा, और मैं स्टूडियो में बैठा था ना, कोई क्लाइंट नहीं, कोई नहीं, एक चेहरा दिखाई नहीं देता पूरा. और मैं फोन पे फोन, कोई नहीं आ रहा, कोई जॉब नहीं दे रहा. तो मैं पूरे दिन प्रैक्टिस करता था एक चीज को, एक डब्बे को लगा के, लाइटिंग वाइटिंग का जो एंगल कर, प्रैक्टिस. एंड एवरी डे आई वुड से दैट वाज माय लॉकडाउन. बिकॉज आई वाज नॉट, आई डिडंट हैव, काम तो मिल नहीं रहा था, लिविंग नहीं था, बट मैं करियर बना था. सो प्रैक्टिस समथिंग. किसी को बिठा के मैं ये एंगल से इधर लाइट लगाया, फिर इधर लाइट लगाया, फिर यहाँ पे, और तरह के मैं कॉम्बिनेशंस करके आई शार्पेंड माय क्राफ्ट. तो होमी के पिताजी मेरे स्टूडियो में आए केक लेके. आई एम वेरी हैप्पी यू आर डूइंग फोटोग्राफी. ही हैड सपोर्टेड मी व्हेन आई स्टार्टेड. ओके, बिग टाइम, अनबिलीवेबल ह्यूमन बीइंग. तो बैठे थे, केक वेक लेके आए. मतलब क्या केक लेके आए? तो मुझे कह रहे कि हाउस इट गोइंग. आई सेड फैंटास्टिक. बिकॉज मैं जो अपने पर्सनल खुद की ट्रेनिंग जो करता था ना, तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि जॉब्स जब आएंगे तब मैं एकदम रेडी होऊंगा ना. तो आई एम थिंकिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव. सो व्हाट वाज द लास्ट जॉब? तो मैंने हवा में देखा, तो ये महीने में कुछ नहीं. तो ये आस्क मी व्हाट अबाउट बिफोर दैट? लास्ट महीने में भी कुछ नहीं, जीरो. बिफोर दैट कुछ नहीं. तो इसे तू इतना खुश क्यों है?
I said, then what are you so happy about? He's telling. I said, I don't know. I'm sorry, Aspi. I don't know why I'm so happy. I'm not happy. I just I'm learning some new things I would have not gotten to learn had I never had this lockdown. I'm talking. You know what I mean? Free time, yeah. That's free time. Yeah. मैं लिविंग में घुस जाता था. तो ये ऐसे सोचो कि एक लिविंग से करियर का एक शेपिंग करो अपने आप. अब हम वही चलते हैं जहाँ जो हम बात कर रहे थे कि 44 साल की उम्र में एक व्यक्ति अगर उसको एंट्री मिलती है बॉलीवुड में, और आजकल बहुत लोग थकने लगते हैं, हताश होने लगते हैं बमन, तो मैं जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड में एंट्री से पहले कितने साल आप एक फिल्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, या ऑडिशंस दे रहे थे, या प्रोड्यूसर्स को कॉल कर रहे थे? टेल अस अबाउट दैट जर्नी. मैं फोटोग्राफर था. पहले तो मैं वेटर था, वेटर से मैं दुकानदार, ये तो आई थिंक पीपल नो ना. दुकानदार बना, दुकानदार से मैं, हाँ, वेफर की दुकान थी छोटी सी हमारी. फिर वहां से मैंने फोटोग्राफी शुरू की. वहां फोटोग्राफी में बहुत मुझे तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन उसके बाद I started getting clients and somebody, Shamak, introduced me to Alec Padamsee कि आप थिएटर करो. तो बोला मुझे अब नहीं करना. नहीं, तू अभी करो, तू एक्टर है, तू एक्टर है. बोला ठीक है. तो I started doing theater. I did theater for 14 years, 14 साल. और मैं अपने आप को, मैं यही एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं फिल्म करियर में अगर मैं कोई भी जल्दबाजी कर लेता तो शायद मेरा करियर ऐसे टेक ऑफ नहीं होता. So I was training for a long period. You must not be in a hurry. You got a whole life ahead of you. So you got to take that time and not जल्दबाजी मत करो. सीखो, ट्रेनिंग करो. Struggle does not mean knocking on the doors of producers. Struggle does not mean going for audition after audition. Struggle means sharpening your craft. एक इफी से कि मैंने सुबह से शाम तक मैं ऑडिशन के लिए बाहर बैठा था. बहुत सारे जगह जाता हूँ, ऑडिशन. लेकिन ऑडिशन में आपने किया क्या? बहुत मेहनत किया, लेकिन ऑडिशन में क्या किया? ऑडिशन के लिए आपने क्या मेहनत की? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बमन, हम लोग ना रिजेक्ट नहीं होना चाहते. हम अचानक अगर हमें कोई कह देता है नहीं, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, हम बहुत निराश हो जाते हैं. वी यू नो एंड अप गिविंग अप ऑन आवरसेल्व्स. आपने तो बहुत रिजेक्शंस झेले होंगे. टेल अस अबाउट दोस. आई थिंक रिजेक्शन इज इम्पोर्टेंट इन मेनी वेज. कभी-कभी क्या होता है कि रिजेक्शन से लगता है मेरे में क्या खामी थी, मैं जाके उसको मैं करेक्ट कर लेता हूं ना. तो हर एक मतलब एडवर्टाइजिंग में मैं बहुत एडवर्टाइजिंग करता था उस जमाने में, और एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे लोग ऑडिशन के लिए जाते थे. और अगर रिजेक्ट हुआ, सो आई वुड ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, डिड आई डू अ गुड ऑडिशन और वाज आई रिजेक्टेड बिकॉज आई डिडंट फिट? एज, लुक, you cannot get every job, no? But you try and figure if it was performance. अगर बोलेंगे कि एज के लिए गलत था आपका, यू आर टू यंग और टू यंग का तो होता ही नहीं. मेरे साथ होता है कभी-कभी होता है. लॉट ऑफ द जॉब्स यू आर टू यंग, वी आर लुकिंग फॉर अ मच ओल्डर मैन. तब मैं बोलता है थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. But do you want to share any one incident of rejection where you know, which you remembered, yeah, which hurt you or whatever? I don't get hurt easily. मैं थोड़ा, Which is nice. because I feel I don't get hurt. I'm not because I'm hard-hearted. Because I say सामने वाले का कुछ प्रॉब्लम होगा, छोड़ो, जाने दो. अपने we have to take care of your own craft. I'm very sensitive, but उसका मतलब नहीं I cannot spend too much time on that because I've got other things to do, and I don't like to bear grudges with people. Simple है मेरा thinking थोड़ा simple है, थोड़ा वक्त लग जाता है. Relationships में भी, हमारे family relationships में, uncle या auntie या even your immediate relationships, your brothers, your sisters, your husbands, your wives. If you take
everything to heart, तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा ना. You feel then you're spending more time worrying about that. But I think that comes with age, you know. It comes with age. जब गरम खून होता है ना, तब everybody, how did you know? No, it's okay. I think temper does not help anybody. Temper does not help. बमन, एक और चीज है जो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड में थोड़ा ज्यादा दिख जाती है, होती है हर किसी की लाइफ में. हमने स्ट्रगल्स की तो बात कर ली, उसका स्ट्रेस अलग होता है, लेकिन जब सक्सेस भी आ जाती है, तो आपने जैसे स्ट्रगल भी देखा, आपने सक्सेस भी देखा, देन ऑब्वियसली सम फिल्म्स मस्ट हैव डन वेरी बैडली, नहीं अच्छा होता है, या कोई आपको कह देता है कि इसमें एक्टिंग अच्छी नहीं थी, जो भी था. सो हाउ डू यू डील विद सक्सेस एंड फेलियर्स बोथ आल्सो? उनको आप चिंटू जी ने बहुत अच्छा सुनाया था. Don't let your success go to your head. Don't let your failures go to your heart. Simple है. It's actually most of the advice and the good advice in the world is very simple. Simple. It sounds simple, difficult to follow. आप इसको फॉलो कर पाते हैं? जैसे वायरस का के रोल के लिए आपको जो तारीफें मिली होंगी. कल ही किसी ने मुझे ये सवाल पूछा वायरस के बारे में. You know, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 3 Idiots जब रिलीज कब हुई थी, मुझे डेट्स याद नहीं रहते, लेकिन उसके बाद 2009 आई थिंक दिसंबर. मैंने पिक्चर देखी नहीं उसके बाद. और लोग वायरस के बारे में बात कर रहे तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन उसमें मैं घुसता नहीं. और मैं पिक्चर देखता ही नहीं फिर से, बिकॉज वो हो गया. वो हो गया. बिकॉज इफ टुडे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम राइटिंग माय ओन स्क्रिप्ट, आई एम सिटिंग, आई एम डूइंग नोट्स, और मैं बोलूंगा अरे वो वायरस का जो मैंने किया था उसके ऊपर नोट्स लिखूंगा मैं. वो हो गया बॉस. इट्स डन. यू कैनॉट ड्वेल इन दैट. I find it good that people still love it. मुन्ना भाई के बारे में जिक्र करता हूँ बहुत, and I entertain that conversation. मैंने कहता हूँ कि don't talk about, I entertain that conversation. अच्छा है. So I'm so glad you like it. Had an impact on my life. हाँ. क्या आपने भी ऐसी फिल्में की हैं जो आपको पता है कि अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसको पैसे के लिए कर रहा हूँ? Is that clarity there in your mind? I'm doing this film for money. मैंने ऐसे 2-4 पिक्चर मैंने किए, और 2-4 मैंने मिसकैलकुलेट किए, और 2-4 मैंने ऐसे किए आउट ऑफ रिलेशनशिप्स. Somebody needed me to do it. मैं पहुंच जाऊंगा, मौजूद हो जाऊंगा उसमें. It's not a problem. बैड फिल्म तो मैं जो समझते थे कि कमाल की कमाल पिक्चर बनने वाली है, वो इतनी बैड निकल जाती, तो बोले ये कैसे मिसकैलकुलेशन हो गया. So there is no formula. अगर वो फॉर्मूला होता तो हर पिक्चर सुपर हिट होती ना. So sometimes you got to do it for another reason, and you do it, and you know that it may not go well. It's fine. There are some movies that you do it for what it stands for. But you just keep working. Have you been depressed? Kabhi bhi? I've been low many times. क्या करते हैं? How do you deal with it? Because ये आजकल बहुत important issue है, Vaman. Most of us don't know how to deal with our sadness. आपका मंत्रा क्या है? Morning is a good thought. सोते वक्त. Morning, everything will be fine. I'll wake up, I'll have my tea, I'll go kiss my mother, I'll go, meet. You have to find a way to lift yourself in the morning. रात को कभी-कभी होता है, बहुत लोगों को होता है, but I think you have to be occupied and look forward. Plan for the future. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम लोग ट्रैवल करेंगे, हम लोग को ये करना है, वो. आई एम अ बिग प्लानर. मेरा बहुत प्लानिंग होता है. When you have a plan, whether it's के I'll learn how to do yoga. It's a plan. I will learn how to cook, make an omelette expert. मैं omelette का expert बनूंगा. That's a plan. You have to occupy your mind and plan. कि मैं ये सीखूंगा, या मैं यहाँ ट्रैवल करूंगा, या मैं अपने आप में क्या चेंज ला सकता हूँ. आई थिंक जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, कपड़े के चेंज करना बहुत जरूरी होता है. जैसे हम नहाते हैं, I think we are supposed to cleanse ourselves also. Wow. I think it's very important, even the simplest of things. Like for example, छोटी सी चीज हो सकती है, जो अपने आप को बहुत छोटी चीजें we feel bugged by. We feel bugged कि हम admit नहीं करते, but I waste too much time doing
video games, suppose. It's coming in the way of my progress. So I have to remove that. मैं unpunctual हूं, suppose. मैंने कहता हूं कि मैं, but एक वो आपको bug करता है. Don't let it bug you that you're unpunctual. मैं हमेशा हड़बड़ी में रहता हूं, भागते रहता हूं क्योंकि मैं लेट रहता हूं हमेशा. It's causing stress on your health, everything. Make that change. वो ना लो. Make yourself punctual. It'll be a cleansing process. If you feel you like, because you are unpunctual, you will make excuses, which means कि आप झूठ बोलना सीख गए. मैं झूठ नहीं बोलूंगा because वो झूठ के guilt में मैं depressed हो जाऊँ. So I think there are such small things, just as we change our clothes. Behavioral change, behavioral. Just cleanse yourself a little bit. इसी करेक्शन से जुड़ा मेरा सवाल है बमन, जो आपने कहा एक चेंज, हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, कोई चीज हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, forgive and forget नहीं कर पाते, और that causes a lot of stress to many of us, कि वो साथ में रहती है दिमाग में. आप क्या करते हैं? Stress to yourself. Yeah. The main thing is don't cause stress. Be a little selfish. मुझे stress नहीं चाहिए. अगर forgive, my daddy used to tell me. My daddy used to tell me about people, you know. I'm talking 1965 की बारे में बात कर रहा हूँ. She used to say ना बेटा तू, and I tell you, grandparents का जो advice होता है ना best होता है. Psychologists नहीं दे सकते. Practical होता है. But it's so philosophical. Yeah. बेटा जब गरम कोयला हाथ में रहता ना, तो उसको और टाइट मत पकड़ो, उसको फेंक दो, क्योंकि जलोगे तो तुम ही जलोगे. And the scar will be deeper. So you have to have the strength to say, forget about it, छोड़ो, आगे बढ़ो. The moment you start getting irritated on one thing, you'll get irritated on everything. फिर चाय की जो चीनी रहती है ना, वो चीनी को में भी fault निकाल सकते हैं. And I have realized the only person miserable is yourself. आपकी बातें सुनकर ना कई बार ऐसा लगता है कि क्या वाकई ऐसा कोई हो सकता है. You know, you've been so calm, and every time I've known you for years now, Baman. कभी आपको देखा नहीं either losing your temper, या आपके बारे में सुना भी नहीं कभी कि इंडस्ट्री में किसी ने कहा हो. I don't, once in a blue moon, and that too people will say, I say sorry, I lost my temper. So then one day some person will say, was that losing temper? I thought you were very soft. But you have to make your point. Not losing, it doesn't mean कि आप सामने वाले को मत बताओ कि ये तुम क्या कर रहे हो. You have to make your point, but you say it with a calmness, ना. जी, calmness आपके अंदर कहाँ से? क्या आप meditation करते हैं? मतलब कोई कुछ है practice आपकी which gives you this calmness, Baman? How is it possible? Meditation सीखना पड़ेगा मुझे actually. I don't know. I'm just as I said start में इंटरव्यू के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम बहुत लोग ग्रम्बल करते हैं. और मेरे एक जिनोबिया के एक चाचा थे कनाडा में, हम मिलने गए थे उनको. वो जब गुजर गए तब वो 104 की उम्र में ही पास्ट अवे. तो हम जब गए थे तो 100 साल की उम्र में, तो हम लोग वी वेंट टू मीट हिम विक्टोरिया में, छोटी सी आइलैंड में रहते थे. तो ऐसे सूट वूट पहन के रेडी थे हम लोग के लिए. हम समझे कि वी आर गोइंग टू द ओल्ड पीपल्स होम. No, it's ready. Saying, where would you like to go for lunch, young man? We've come to take you. No, you're in my town. I take you for lunch. You're 100-year-old. Saying, have you got a car? I said, yes. Otherwise, I'll call for a taxi. Because I'm not allowed to drive. They took away my license because after 90, you're not allowed to drive. Unka valid tha license. फिर भी बोला, they took away my license. I would have driven you. हम लोग गए, सबसे ज्यादा खाना उन्होंने खाया, सबसे बड़ा डिजर्ट उन्होंने ही खाया. ऐसे लगा कि ये हेल्दी फूड बोलते हैं ना, वी हैव टू ईट हेल्दी फूड टू स्टे लॉन्ग लाइफ. जितना भी अनहेल्दी खाना था उन्होंने खा लिया, जितना भी आइसक्रीम डिजर्ट था उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट करके खाया. बट ही वाज नाइस, ही वाज फिट. फाइनली आई हैड टू आस्क हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई सेड, व्हाट इज योर सीक्रेट? पूछना तो पड़ेगा ना. आप वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, क्या करते, क्या मेडिटेशन करते. He's saying, I do nothing. I just go sometimes in the morning. I just go with my friends for a walk up and down by the lake. हम लोग I said, the secret. What's your secret, uncle?
See, first of all, don't call me uncle. Pehle. Number one. And number two, he said, I don't know. But in my entire life, I have never grumbled. क्या बात है, वाह. And it just hit me. I said, हम लोग क्या क्या ये लेते हैं, वो लेते हैं, ये खाना खाते हैं, वो खाना. Just stop grumbling, because you can meditate. You can meditate, you can be spiritual. But if you, once you finish meditating, you start screaming at somebody, किसी को चिल्लाना, it's got no value. It's a very simple thing, I think. और ये मैंने सीखा, और I prospered because of that. I prospered in a. What are we grumbling about? अरे यार कब खुलेगा? वो कब खुले? जब खुलेगा तब खुलेगा भाई. Till then, just get on with your work. बमन, आपसे तो बातें करनी एक बार मेरी शुरू हो जाती है. आई डोंट फील लाइक एंडिंग, बट आपको भी एक दूसरे इंटरव्यू के लिए जाना है. एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी. हमेशा से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि मुंबई, हर दिन देश भर से पता नहीं कितने यंगस्टर्स ट्रेन पकड़ के मुंबई आते हैं कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा, सुपरस्टार बनूंगा. उसमें से पता नहीं कितना छोटे से परसेंटेज में 1-2 लोग अपना नाम कमा पाते हैं. What you really want to say to the youngsters all across the country कि अगर वो मुंबई आते हैं, कोई सपने लेकर अपने आते हैं, क्या करें वो जब वो सपना टूटता दिखता है कई बार? सिंपल चीज है रिचा, सिंपल चीज है. पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, हम मुंबई क्यों आ रहे? हम मशहूर होने आ रहे या वर्किंग एक्टर बनने आ रहे? अगर आपको सुपरस्टार बनना है, मैं हर वर्कशॉप में हमेशा से सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी स्टार्स? प्रॉब्लम, दैट्स how many of you have come to be working actors? And there are a lot of people who put up their hand there also. If you have come to be a star, सबको शाहरुख खान बनना है, बहुत मुश्किल है ना. If you come to be a star, वो आपके हाथ में नहीं है, वो पब्लिक के हाथ में. Always the public makes you into a star, number one. But if you want to be a working actor, you must train to be a working actor, and you will work all your life. I'll tell you something, stardom is a byproduct. I wanted to act. I wanted to make movies. अभी भी मैं लगा हूं पिक्चर बनाने के लिए. I'll be 61 this year, but मैं डेब्यू डायरेक्टर बनूंगा, because मुझे एक अच्छा डायरेक्टर बनना है. फिर अच्छी बनेगी बुरी बनेगी मुझे मालूम नहीं है, उसमें पैसे मिले मुझे मालूम नहीं है, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने वो रूट पकड़ा कि मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है और वो सीखना है कि अच्छी फिल्म कैसे बनानी. तो मैं यही कहता हूं, जैसे कि आज मैं स्ट्रगल, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं आज मेहनत कर रहा हूं टू इंक्रीज माय क्राफ्ट, इंप्रूव माय क्राफ्ट. तो अगर आप सपने लेके आ रहे तो इतना सोच के आइए कि अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो पब्लिक के हाथ में. और अगर आप ये एक्सेप्ट करना आप राजी है कि मैं एक वर्किंग एक्टर बनूंगा, तो फिर आप कोई भी मीडियम में आप काम कर सकते हैं. टेलीविजन हो, स्टेज हो, एडवर्टाइजिंग हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, आप मेहनत करो, अपना क्राफ्ट को शार्प बनाओ. और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपको लग रहा है अब ज्यादा लोगों को काम मिल पा रहा है? क्योंकि अच्छा है. It is good that people are, so much work is coming out, not just for actors and actresses and directors, but for technicians, writers, अरे बाबा, spot boys, people who run your set, उनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं करता, उनके बिना कुछ होता ही नहीं. So much of livelihood comes out of every new project that goes on the floors. आपने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंट्री करी है? अभी तक नहीं करेंगे, अभी नहीं, बट यू प्लान टू डू दैट? मतलब आई एम अ वर्किंग एक्टर, जो भी ऑफर आएगा करेंगे. We should enjoy, we should be happy. चलिए, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू बमन, हमेशा की तरह. और बहुत सारे टेक अवेज हैं मेरे लिए भी, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी. बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Richa, you do a great job. Thank you.